क्लास करना है ना? यस मैम। क्यों बोल तो नहीं चाहते हो क्लास करना आप लोग? नो मैम। चलिए, मन है बताइए, मन है ना क्लास करने का? यस मैम। चल मन ना हो तो मैम क्लास में ऑनलाइन ही नहीं आते। ये भी बात है। अच्छा ये बताओ, हाँ, हमने अभी तक ये वाली बुक आप लोगों को करवाई है? हिंदी अभ्यास पुस्तक मैम वर्कबुक। हाँ करनी है अभी तक तुम लोग को? बोलो, आया, सोया, गौरव, राधिका, बताइए बुक है आप लोगों के पास? बुक नहीं है। अच्छा ये बताओ, इसमें एक भी चैप्टर हमने कराया है? मैम बुक का कि मैम एक भी चैप्टर कराए हैं? वर्क बुक का बेटा, इस वाली बुक का एक भी चैप्टर कराए हैं? बोल नहीं रहे हो आप लोग, नहीं कराए ना? यस मैम कराई है। कराए हैं? यस मैम। चलिए तो सेकंड चैप्टर कराना था ना? हाँ ध्वनि वर्क बुक का ये वाला देखो कराए हैं आप लोग, देखिए यस ये मैम वाला कराए होंगे ना? यस मैम, इसमें पूरा का करा विलोम और दिए थे? तत्सम तद्भव मैम। हाँ दो वेरी गुड। क्वेश्चन चलो आंसर था उसको करवाई थी, और तत्सम तद्भव और विलोम होमवर्क भी। हाँ तत्सम तद्भव करवाए थे और 2 क्वेश्चन भी और करवाए थे ना? चलो यस आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर पर, ठीक है? सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? लाख की चूड़ियां, ठीक, सेकंड चैप्टर है। यस फर्स्ट मैम। वाले में क्या करोगे कि शब्दों को पढ़कर लिखिए, आप शब्दों को वैसे ही लिख दोगे। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, सेकंड लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर नंबर 1 है, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि लेखक बदलू काका से कब और कहां मिले? तो आपका आंसर क्या होगा? लेखक बदलू काका के यहाँ अक्सर हर गर्मी की छुट्टी में जाता था। और अपने मामा के गांव में बदलू काका से लेखक काफी जानकारी लेता था, ठीक।
ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। लिख लिए हो? यस मैम। रफ करें? यस मैम। अच्छा ये बताओ, लिटरेचर की दोनों कहानी पढ़े हो? फर्स्ट ध्वनि वाला और सेकंड था क्या, लाख की चूड़ियां। लाखों दोनों चैप्टर पढ़े हो? क्यों दोनों चैप्टर पढ़े हो अच्छे से? मैम पढ़ी नहीं। बताइए। नो मैम। बुक है? बुक है? मैम हिंदी की। हाँ, लिटरेचर यस वाली। मैम। यस मैम। चलो पढ़ो, सेकंड चैप्टर पढ़िए। स्टार्ट करो पढ़ना सेकंड चैप्टर। मिला? पार्ट 2 गौरव लाख। राधिका लाख की चूड़ियां वाला पार्ट 2 लाख की हम्म। चूड़ियां। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे ढेर के। सारी क्या? यस मैम। ढेर सारी क्या गोलियां ढेर सारी होती, के बाद? ढेर सारी और गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे फिर उसके मामा के गांव का होने का कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहता था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में बगल में भट्टी धकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाकर नहीं पिघलाया करता। सामने एक लड़की की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4 आगे। 6 भिन्न आकार की बेलन नुमा मुगरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ियां का आकार देखकर वह उन्हें मुगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह नेक्स्ट कार्य सदा बदलू यह गौरव पढ़ो। कार्य यस मैम। नेक्स्ट उसके बाद से पढ़िए गौरव। बदलू यह कार सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिससे उसके वह बाद बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरे दोपहर का समय
डॉक्टर बदलू के पास बीतता, वह मुझे लाल लल कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मांग देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे पर प्रकार चूड़ियां बनाते देखता देखो रहता। लगभग रोज ही वह देखो इसमें क्या बताया गया है। यह कहानी ऐसे लोगों की व्यथा बताती है। ये जो कहानी है कैसे लोगों की व्यथा बताती है जिनसे मशीनी युग ने न सिर्फ उनकी रोजी रोटी बल्कि जीवन की सारी खुशियां भी छीन ली थी। क्या हुआ था कि जो लोग पहले के लोग जो अपने कामों को करके दो पैसा कमाते थे, उनकी जो रोटी चलती थी, वो क्या हुआ, टेक्निक जब से आ गई, टेक्निकल आ गया, सब तकनीकी आ गई, तो वो सब चीजें हटती चली गई। ठीक है। तो क्या था, जो मशीनी युग जब से आने लगा, अब देखो लोग क्या, पहले क्या था कि हम लोग मसाला किस पर पीसते थे, सिलबट्टा पर, सिलबट्टा पर पीसते थे मसाला। अब क्या आ गया है, मशीनी युग में क्या आ मशीन गया, आ गई है। मिक्सी आ गई है। तुरंत मसाला बनाया, काटा, उसको पीसा और हमारा तैयार हो गया। और पहले क्या था, उससे पहले पानी हम लोग किसमें रखते थे, घड़ा में, पानी घट में रखते थे। अब क्या आ गया, फ्रिज आ गई, फ्रिज आ गई, तुरंत बॉटल भरा, बॉटल को फ्रिज में रखा, पानी ठंडा हो गया। पहले क्या था कि पहले घड़ा खाली हो जाता था, फिर उससे कोई भरे, फिर वो ठंडा वेट करना पड़ता था कुछ समय, तुरंत तो ठंडा हो नहीं जाता था ना। तो यही चीज बताया जा रहा है कि जिनसे पहले लोग अपना, अब देखो, अब जब फ्रिज आ गया है तो जो लोग घड़ा बनाते थे, जो घड़ा कुम्हार लोग बनाते थे, उनकी रोजी रोटी खत्म हुई कि नहीं हुई। वो घड़ा बनाते थे, बेचते थे, उनसे पैसा मिलता था तो वो अपने घर का खर्चा चलाते थे। अब जब फ्रिज आ गया तो उतना कोई घड़ा लेगा इस टाइम, पंखा, कुल्हड़, ये सब कोई लेगा नहीं। तो यही चीज बताया जा रहा है कि मशीनी युग ने न सिर्फ उनकी रोजी रोटी बल्कि जीवन की सारी खुशियां भी छीन ली। यस मैम। तो थोड़ा पैसा कमा कर क्या करते थे, अपने घर को चलाते थे, खुश हो जाते थे उसी से उनकी दिवाली, होली, ईद, बकरीद सब होती थी। लेकिन जब से मशीनी युग आ गया उनके हाथ कट गए। लेखक उन बदलू काकों को याद करते हैं जो उनके मामा गांव में रहते थे। बदलू एक मणिहार था, जो चूड़ी बनाने वाला होता है उसे मणिहार कहते हैं। लाख की चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब होता है जो पिता के समय से चलता चला रहा हो। ठीक है, इनके पिता भी कहते नहीं कि आपके पिता जो करते हैं वो हमारे बच्चे आगे भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, जो लाख की चूड़ियां बनाना था वो उसका कौन बनाता था, वो यहाँ पेशा, पेशा मतलब कार्य, ये पैतृक पेशा था। गांव में सभी लड़कियां व औरतें उसकी बनाई चूड़ियां पहनती थी। जो वो लाख को पिघला के जो चूड़ी बनाता था, उससे वहां की औरतें क्या करती थी, चूड़ी पहनती थी। शादी ब्याह के अवसर पर वहां चूड़ियों के लिए मोटी रकम लेता था। बदलू को कांच की चूड़ियों से सख्त नफरत थी। बदलू को कैसी चूड़ी नहीं पसंद थी, जो कांच की होती थी। कांच की चूड़ी। उसकी एक गाय भी थी और एक आम का पेड़ भी। लेखक 8-10 साल बाद मामा के गांव गया तो उन्होंने देखा कि गांव में सभी स्त्रियां कांच की चूड़ी पहने हुए हैं। जब लेखक 8-10 साल पहले बाद जब मामा के घर गया तो देखा कि उनके जो गांव की सभी लोग हैं वो कैसी चूड़ी पहने हुए हैं, कांच की चूड़ी पहने हुए हैं। बदलू का स्वास्थ्य
बदलू का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, उसका काम भी ठप पड़ गया था, उसकी चूड़ियां कोई नहीं पूछ रहा था, उसके पास ना ही गाय थी और ना ही कांच की चूड़ियां के लिए नफरत। मशीनी युग ने बदलू की दशा ही बदल दी थी और उसकी सोच की दिशा भी बदल दी। तो ये लाख की चूड़ी क्यों रखा गया पता है? ये लाख की चूड़ी से वो क्या करता था? चूड़ी बनाता था, जिससे उसकी बिक्री होती थी, उसका घर चलता था। धीरे धीरे क्या हुआ? मशीनी युग आने लगा। मशीनी युग हुआ, उसका धंधा क्या हुआ? बंद हो गया। जो लाख को मैम पिघला बंद हो कर गया। पहनता था, बनाता था, सॉरी पहनता नहीं था, बदलू थोड़ी ना पहनेगा चूड़ी, लड़कियां पहनेंगी ना। यस मैम। तो बदलू जो करता था, बनाता था, तो वो क्या हुआ था? उसका धंधा बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि मशीनी युग आया, कांच का ढांचा देके बनना चूड़ी स्टार्ट हो गई। तो अब उससे लेकिन नफरत भी थी कांच की चूड़ी से। उसे लाख की चूड़ी पसंद, जो लाख देखा होगा आप लोगों ने, ब्राउन कलर का होता है, उसको पिघला के बना। कभी कभी आपने व्हाइट और ब्राउन चूड़ी देखी है, जो कलकत्ता में बहुत चलती है। कलकत्ता में बहुत चलती है वो चूड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका धीरे धीरे जब मशीनी युग आई तो उसका काम धंधा सब बंद हो गया। तो बदलू यहीं पे ये चीज बताया जा रहा है कि जब मशीनी युग आ गया हमारे समय में, तो हमारा पूरा काम, हमारी खुशियां सब बंद हो गई। तो क्लियर हो गया ये चैप्टर? यस मैम। चलो नेक्स्ट है अब आपका आंसर नंबर 1 लिखवा दिए थे, आंसर नंबर 2 है चूड़ियां बनाना बंद करने के बाद बदलू की दशा कैसी हो गई थी? बता सकता है कैसी हो गई होगी उसकी दशा जब चूड़ी बंद हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चूड़ियां बनाना बंद करने के बाद बदलू की दशा बेहद दयनीय हो गई थी। क्योंकि मशीनी युग ने उसकी लाख की चूड़ियां का व्यापार नष्ट कर दिया। और वह बेरोजगार हो गया। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा, आंसर नंबर 2। इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। मैम हो लिख गया। लीजिए जल्दी। मैम लिख लिए। इसके गौरव राधिका ना आप लोग? नो मैम। मैम कैमरा कहाँ रहता मैम, आपको दिखाई लिखे हैं। हाँ हाँ, हमें बता रहे हो तुम लोग, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेते हो जल्दी जल्दी। नो मैम नहीं। मैम कैमरा ऑन करें मैम? करो ना। हाँ सही है।
हाँ, और राधिका तुम कहाँ लिखी हो, तुम दिखाओ। एक ही से काम चला रहे हो तुम लोग। मैम अभी हाँ, रफ लिख रहे हैं मैम। मैम अभी रफ लिख रहे हैं, फिर फेयर करेंगे ना क्वेश्चन के साथ। हाँ, एक ही से काम मत चलाना, नहीं एक ही में नंबर हम दे देंगे, तुम लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। नो मैम, हाँ कॉपी अलग अलग 20 नंबर का आपका होगा, रफ लिख 20 रहे नंबर हैं। का आपका, तो हम एक ही नंबर देंगे, ठीक रहेगा जी ना। मैम। यस मैम। और श्रेया तुम लिखी हो, यस मैम। कहाँ लिखी हो। मैम रफ में लिखी। शिवम बेटा आप, शिवम नहीं लिखता। क्या प्रयास करते नहीं आया। शिवम बोल ही नहीं रहा है, चलिए मैम अब शिवम उसके क्लास में आता है मैम। चलो कोई बात नहीं। आप देखो हम क्या बताने जा रहे हैं, ये रहा आपका लघु वाला हमने करा दिया, ठीक। यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे, देखिए देखा, मैम दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा। देखो बुक होगी आपको मिल जाएगा कि www.frankeducation.com/student ये लिखा हुआ है, ठीक है। अरे आप लोग के पास जो 7th वाली बुक होगी उसमें भी ये लिखा है ना, 7th की बुक थी ना तुम्हारे पास, यस मैम। तो उसमें भी यही चीज लिखा है। इसको क्या करोगे, जब इसको गूगल पे डालोगे तो आपकी जो वर्कबुक का आंसर है पूरा आ जाएगा खुल के, ठीक है, समझ Yes, रहे हो ना। यस मैम। तो हम लघु करा दिए हैं, अति करा देंगे, लेकिन दीर्घ तो नहीं करा पाएंगे ना, दीर्घ में क्या है बहुत लॉन्ग रहता आपको, है। हाँ यही वजह है, तो हम कह रहे हैं उस पे जब डालोगे तो आपका पूरा खुल के आ जाएगा, क्वेश्चन सहित आंसर आ जाएगा, ठीक। तो जब इसको डालोगे गूगल पे आपका आंसर आ जाएगा, उससे देख के तुम लोग लिख लेना, क्लियर है। तो दीर्घ का फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोग कर लीजिएगा दीर्घ का। यस मैम। मैम फिर जो डब्ल्यू हाँ डब्ल्यू बोलो। मैम बताइए तो मैम लिखवा दीजिए, फिर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा उस पे ग्रुप में। अरे बेटा 7th की बुक है तुम्हारे पास, पर बुक पहले की, नो मैम, मैम नहीं लिए थे। पहले भी नहीं ली थी क्या। नो मैम। देखो मैम पिछली बार वर्कबुक कराया ही नहीं गया था। हम कराए थे बेटा, कहाँ हो तुम, ठीक है, नहीं पिछले साल हमें देखी थी कि नहीं, यस मैम। तब फिर पिछले साल तो स्कूल भी खुला। पिछले साल 7th की बात कर रही हो ना, यस मैम। 7th की बात कर रही हो, हाँ 6 में कराए थे तुम लोग को, इतनी जल्दी तुम लोग 8th में आ गए कि हम भूल ही गए। वही तो मैम। www. आप दिख रहा है ना, यस मैम। यस मैम हो गया। मैं यस मैम। इसको लिख लो। मैम लिख लिए। तो इस पे जब डालोगे तो क्या होगा, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, यस मैम। ठीक है? पूरा Yes, आंसर मिल जाएगा। पूरा आंसर जब मिल जाएगा तो आप लिख लीजिएगा दीर्घ वाला, बाकी हम कराएंगे ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ आप लोग अपने से कीजिएगा जो होमवर्क। जैसे भाषा की बात का है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए हिंदी के प्रचलित शब्द लिखिए, जैसे जैसे आपका यहाँ पे लिखा है उमर, क्या ये सही लिखा है,
मैम अमर होगा। नहीं बेटा, उमर हम पढ़ रहे हैं ना, यस मैम। तो क्या ये सही उमर ऐसे ही लिखा जाता है? नो मैम। मैम बड़ा ऊ की मानता है, मतलब सॉरी नहीं, बड़ा ऊ रहे। उम्र ये होता है ना, उम्र। यस मैम। अच्छा मैम। ये है हिंदी के बरस, तो क्या हो जाता है? वर्ष। ठीक, जिसके पास बुक है फिर करके चलो। वक्त, क्या वक्त बोला जाता है कि वक्त नो बोला मैम। जाता है? मैम वक्त बोला जाता वक्त। तीर्थ, तीर्थ कैसे लिखा जाता है? है। नो मैम। तीर्थ। ठीक, फिर उसके बाद है आपका, इधर लिखवा दें, यस मैम। सखत, तो क्या हो जाता है? सख। फिर है जन्म, तो क्या हो जन्म। जाता है? जन्म। जन्म। फिर है लक्ष्मण, क्या हो जाता है? लक्ष्मण। लक्ष्मण। मर्द, मरद। लिख लो इसको। हो गया? गौरव, राधिका, श्रेया, शिवम, हो गया आप लोगों का? बताइए। गौरव, राधिका, हो गया बेटा? यस मैम। सबका हो गया? शिवम, श्रेया, आप लोग भी बेटा बोला करो। फिर उसके बाद है सेकंड में कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। चूड़ी बनाने वाले व बेचने वाले को क्या कहा जाता है? बताइए। जो चूड़ी बनाते हैं, चूड़ी बेचते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अभी मैंने एक शब्द लिया था, यस मैम लिए। मणिहार। मनिहार। यस मैम। घड़े बनाने वाला क्या होता है? इसका भी मैंने नाम लिया था। कुम्हार होता है। क्यों कुम्हार होता है कि नहीं? यस मैम। सब बोलते जाओ, तो इसको क्या बोला गया है यहाँ पे? कुंभकार। ठीक है, कुम्हार को क्या बोला गया है? कुंभकार। सोने के आभूषण बनाने वाला क्या होता है? सोनार। सोनार, तो इसे कहा गया है स्वर्णकार। फिर लकड़ी का फर्नीचर बनाने वाला? लकड़। लोहार। ठीक, लोहार हो गया। लोहे की चीज बनाने वाला? विश्वकर्मा। और तांबे के बर्तन बनाने वाला? ताम्रकार। इतना हो गया क्लियर? यस मैम। कोई दिक्कत इसमें? फिर है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। लाख की चूड़ियां बहुत नाजुक होती है। नाजुक कौन सी संज्ञा है? भाववाचक की व्यक्तिवाचक की साधारणवाचक? मैम भाववाचक। वेरी गुड। फिर बदलू को मैं काका ही कहता था, मामा नहीं। ये क्या है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक की साधारणवाचक? साधारण। ठीक है। साधारण। रज्जू की कलाइयों में लाख की चूड़ियां पग रही थी। व्यक्तिवाचक की भाववाचक की साधारणवाचक? भाववाचक। क्यों बेटा? रज्जो, रज्जो नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा।
यही आखिरी जोड़ा बनाया था। आखिरी क्या है? भाववाचक। बदलू मनिहार था, साधारण वाचक। क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे भाववाचक, साधारणवाचक और व्यक्तिवाचक, भाववाचक और साधारणवाचक हो जाएगा। यहाँ पे संज्ञा की बात की गई है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। चलो, थैंक यू बच्चों। कर लोगे ना जो काम बताया गया आप लोग को? यस मैम। ठीक है, चलो, थैंक यू थैंक यू बच्चों। मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय।